नहीं, ये सिंगल है। महीना खत्म हो गया, मतलब इस महीने हमें कुछ भी नहीं आने वाला। हमारा एक एक महीने में अच्छा खासा बन जाता है कि मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि हमारा वो प्लॉट भी है, हमारे दो प्लॉट भी हैं, वो भी हैं, और साथ ही साथ हमारे घर का रेंट भी होता है। तो मेन चीज़ तो मेरा, आपके घर वालों ने इतना बुरा किया है लेकिन फिर भी आप अपनी बीवी को वापस वहां ले गए, अपनी बीवी की इज्जत मत उड़ाना है। ओके, आपने सोशल मीडिया क्यों स्टार्ट किया? हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग भी सोच रहे हो कि आज मैं इतने सवेरे सवेरे कैसे उठ गया। सवेरा नहीं हो रहा, वैसे जोहर हो चुकी है और जोहर की अभी भी अजानें आ रही होंगी, दूर की यहाँ की हो चुकी हैं सबकी अजानें। तो अभी तकरीबन 1:30 बज रहा है। देर से उठा हूँ, मैं उठा नहीं हूँ, मैं जाग नहीं रहा, मैं सोया ही नहीं हूँ। सुबह से निकला हूँ काम पे, बहुत सारा काम था, सारा निपटाया मैंने। मैं सोच रहा था कि बाहर थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, लेकिन बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाया काम की वजह से। इतना बिजी चल रहा था, आज के शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, तो इस वजह से मैं बिल्कुल व्लॉग बना ही नहीं पाया। तो अभी घर आया, फ्रेश हुआ, नमाज वमाज पढ़ूंगा, फिर उसके बाद अभी मुझे निकलना है बाइक वाइक बनवाने के लिए और खुद का हुलिया ठीक करने के लिए। मैंने बोला यहीं से ही व्लॉग को आप आगाज़ कर लेते हैं। चलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से हो, अपने घर में कुछ कम रखा। कितने में नए लोग आए शेयर करते हैं, लोग देखने उम्मीद करते सब्सक्राइब करने को, सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग घर तक डिलीवर हो सके। जानता हूँ कुछ व्लॉग से मैं ये अपना इंट्रो दे नहीं पाया, 4-5 व्लॉग से मेरा ये इंट्रो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने बोला यार अब इंट्रो थोड़ा सा दे देना चाहिए। तो चलो यार, अभी सीन ऐसा है, 2 दिन पहले तो मैंने थोड़ा बहुत काम करवा लिया था। कल करवाया था, हाँ कल मैंने करवा लिया था, मतलब इतना करवा लिया था काम कि बाइक थोड़ी सी चलने लायक हो जाए। ज़्यादा काम नहीं करवाया था, बस चलने लायक बना लिया था मैंने। लेकिन आज मुझे दोबारा काम करवाना है, तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं अपनी भी और बाइक की भी। तो अभी चलते हैं और बाइक वाइक का काम करवा लेते हैं, खुद का हुलिया ठीक करते हैं और आते हैं फिर खाने वाने को लेके आएंगे। वलू और मुतसिम जो है वो अभी तक सो रहे हैं, उनको मैंने नहीं जगाया, उनको सोने देते हैं। हम चलते हैं, अपने काम हम निपटाते हैं और आप लोगों से पूरे दिन आज गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे पास पूरा का पूरा दिन है, देख रहे हो, दिन से लेकर रात तक पूरा दिन है अपने पास। खूब मस्ती करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइस, आ जाओ। तो भाई मैं बाइक से आ गया हूँ रिक्शे पे, अभी बाइक खड़ी हुई है मैकेनिक के पास। अभी मैं हेयर कट करवा के आया हूँ, अभी जा रहा हूँ मैकेनिक की तरफ। धूप इतनी टाइट हो रही है ना, मैंने ये लेलॉन की शर्ट पहनी हुई है, इतनी टाइट वाली गर्मी लग रही है मुझे। बस बाइक देखो अगर बन गई होगी तो ठीक है, अगर अभी भी बाइक में टाइम हुआ तो घर चलेंगे यार, बहुत भूख लग रही है। अभी भी पता नहीं खाना वाना खाया होगा, नाश्ता किया होगा, उसने नहीं किया होगा, भूख तो गई नहीं होगी। चलते हैं, अभी बाइक की कंडीशन देखते हैं, रेडी होगी तो सही है, चलते चलते हैं। लोग बताओ कैसा लग रहा है, कैसा जाके फ्रेश होकर और दिखाओ, बहुत बुरे लग रहे हैं यार। वलू कभी तो तारीफ कर दिया अच्छा लग रहा लग है। तुम्हारी दाढ़ी इसने फिर नीचे कर दी, नीचे यहाँ से? नहीं, ये पकड़ो, ये पकड़ो। गाइस आप लोग भी बताना, तुम्हारी दाढ़ी यहाँ से यूँ आके जू फिर यूँ आ रही है, जू हो रही है, जूप हो रही है, जूप हो रही है। स्ट्रेट नीचे तुम बनाते मतलब नीचे करनी थी, तुम बिल्कुल स्ट्रेट अरे नीचे करो या ऊपर करो, ये जूप देखो यहाँ तक ऐसे आ रही है। मेरे पास ब्लेड रखा हुआ है, दोबारा मार लेता हूँ। बाल कैसे हैं? बाल बहुत अच्छे काटे हैं, बाल सही है ना? हाँ तो बाल सच में अच्छे लग रहे पीछे। हाँ बाल अच्छे लग रहे हैं। हाँ चलो आज खाने लेके आया हूँ, खाने मुर्तसिम को भी ऐसे कटवा दूँ? मुर्तसिम को तो मैं खुद ही कटवाऊंगा यार, बाहर किससे कटवाऊंगा? नहीं रहने दो, लोगों के हाथों से ना चिढ़ता ही है, मैं नहीं चाहता कि इससे चिढ़े। नहीं छोड़ दो, मेरा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा, मैं नहीं चाहता कि वो रोए। कल्ली कुतिया को ऐसे ही रहने दो। कहाँ इधर आओ, इधर आओ, देखो मैंने शैम्पू किया है ना, उसको दो। इसके बाद बढ़ने ठीक है, मुलेट हेयर कट। अच्छा, मैंने बाइक का काम करवाया था लेकिन मॉडिफिकेशन नहीं करवाई। सही, जरूरत भी नहीं है। नहीं जरूरत है, तो महीने में तोड़ दो तो हाथ ये उतार तो जान बाल होंगे यार। इसमें बड़ी गर्मी भी लग रही है यार, बहुत जाओ। गर्म शर्ट है ये तो। वो तो जाहिर सी बात है, ठंड के सर्दियों की शर्ट है ये तो। और सोचो भी मुर्तू मैंने सुबह, लेकिन अंदर से अच्छा काम करवाया। बाइक बड़ी स्मूथ चल रही है और वो आवाजें वगैरह खत्म हो गई। हाँ, उसने बोला साउंड का अगर तुम कह रहे हो और ठीक करने का, कह रहे हैं साइलेंसर आपको चेंज करवाना पड़ेगा, साइलेंसर दूसरा लो।
लेकिन सलेंसर महंगा है 125। सेविंग करते हैं थोड़ी सी फिर लेंगे। कितने का है? 5-6 हज़ार। उसके लिए तुम्हें सेविंग करनी है? सी बात तो भाई बर्थडे में तुम्हें सलेंसर गिफ्ट कर दूं, चलेगा? कुछ भी नहीं करो। ये वैसे तुम्हारी बर्थडे के जो कपड़े थे आज अब इनको पहनना बंद करो, नवंबर से पहनना शुरू करना। चलो वापस मेरी बर्थडे की गिफ्ट था तो मैं पागल हूँ? मैं 10,000 रुपये तुम्हें ऐसे ही क्यों दूंगी? ये भी ठीक है भाई। चलो चलो गाइस खाना वाना खा लें, बिरयानी लेके आया हूँ मैं, खाना वाना खा लें और इसके बाद हम कोशिश करेंगे घर में खाना बनाने का। ये समझ लो बस लास्ट है। ओके गाइस अभी हम लोग बैठे हुए थे, बहुत ही फनी सीन हुआ। साउंड बंद करके वीडियो दिखाने एक सेकंड। नहीं दिखा सकती, मैंने कट लगा दिया। कट लगा दिया ना, फिर भी दिखा दो एक सेकंड। साउंड बंद करके दिखाओ। नहीं दिखा सकते। अबे हाँ यूट्यूब है यार। कल तक तो पोस्ट हो जाएगा। एक सेकंड गाइस दिखाते हैं। लास्ट में देखना मैंने लास्ट में क्या सीन किया है इसमें। मैंने कट मार दिया, नहीं दिखेगा वो। कट मार दिया। साउंड किधर गया इसका? अभी साउंड कॉपीराइट लग जाएगा। एक सेकंड अभी दिखा ये है, ये थोड़ा बहुत आया है। ये करके ना अभी कट लगाओ। वो इसने कट लगा दिया, मैंने यूं किया। अच्छा गाइस अभी सीन ये है तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे जिनको जवाब हम लोगों को लाजिम हो चुका है हम पे कि उन लोगों को जवाब देने चाहिए। इसका सवाल का जवाब दिलवाओ। वही अभी जा रहे हैं तो इससे जाने से पहले मैंने बोला कि यार इसके जो सवाल है ना वो क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले एक सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल कि ये शादीशुदा है? नहीं, ये सिंगल है। ये सिंगल है और नॉट रेडी टू मिंगल है। जो बात नॉट रेडी टू मिंगल, बिल्कुल सही बात है। इसका अब एम बन चुका है कि लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, उसके बाद जाके इसको समझ आ गया शादी कि करनी है। सूखी रोटी किसी लड़की को समझ नहीं आती, तो इसने बोला गीली रोटी खिलाऊंगा, सूखी रोटी नहीं। ये चीज़ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सूखी रोटी हो, एक रोटी हो, एक औरत गुजार होनी चाहिए जो शुक्र गुजार हो, वो आपके साथ सूखी रोटी, एक रोटी और एक टाइम के खाने में भी आपके साथ रह सकती है। एग्री? एग्री है। क्या बोला है मुझे सुना नहीं। कि अगर वफादार और रहने वाली शुक्रगुजार औरत हो तो आपके साथ भूखी और एक वक्त के खाने में भी रह सकती है। हाँ, ऐसी औरत अगर एक दिन 4 भी मिल जाए तो चलेगी। शुंग हो रहा है शुंग। अच्छा दूसरा सवाल क्या था बल्लू? दूसरा सवाल ये था कि ये बेचता क्या है और कहाँ बेचता? अच्छा दूसरा सवाल ये था कि क्या चीज़ें सेल कर रहा है। देखो हम लोग पहले साथ काम कर रहे थे, फिर ये अलग हो गया। अलग होने के बाद मैं सिंगल रहा, अपना काम खुद देखने लगा। स्टॉलर्स और 3 पीस सूट, उस पर हम लोगों ने ये सारा काम करते रहे। फिर वो काम अब सारा इसके हैंड ओवर है। इसमें ये ऑनलाइन भी देखता है, ऑफलाइन वहाँ पे सेल भी लगाता है। ये सारी चीज़ें ये खुद देखता है। वहाँ सिर्फ स्टॉलर्स बेचता है। सूट जो है ये ऑनलाइन अभी बेच रहा है। हम दुकान ढूंढ रहे हैं, पहले ब्लॉग में भी बताया था। दुकान मिल जाएगी तो इंशाल्लाह हम लोग दुकान पे 3 पीस सूट लगाएंगे और फाड़ू किस्म की उसकी मार्केटिंग करेंगे आप लोग के लिए और सस्ते देंगे, सस्ते रेटों पे, समझ रहे हो, होलसेल से भी कम रेटों पे, क्योंकि हम मंजे हुए खिलाड़ी हैं यार। हम कोई एवे नहीं है जो ये मार्केट में बैठे हुए हैं लोगों को पागल बना रहे हैं। हम वैसे लोग नहीं हैं, हम मंजे हुए खिलाड़ी हैं। हम जब गोल्ड मार्क में थे ना तो गोल्ड मार्क वाले उन लोगों की हालत खराब थी। बहुत सारे लोग दुकान छोड़ के भाग रहे थे, दुकान खाली करके भाग रहे थे कि ये 2 भाइयों ने ना बड़ी तबाही मचाई है। ऑनलाइन में भी तो बहुत हम लोग का एक ही रूल है, कम मार्जिन कटिंग ज्यादा। कम मार्जिन में काम करते थे, मतलब एक चीज जो हम लोगों को 100 रुपए में आती थी वो हम 105 रुपए की बेचते थे। एक प्रोडक्ट में 5 रुपए का प्रॉफिट रखते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सबसे ज्यादा कमाते थे। अब 3 पीस सूट है, 3 पीस सूट ये बेच रहा है। कहाँ बेच रहा है? ऑनलाइन पे। ये मैं आपको पेज दिखा देता हूँ, खुलना पेज मैं नीचे मेंशन भी कर रहा हूँ, इसका नंबर भी दे रहा हूँ। इसके नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप इससे राब्ता कर सकते हो। और सिर्फ ये बात ये नहीं करेगा, इसने एक लड़का रखा हुआ है, वो आपको कांटेक्ट करके ये सारी बातें करेगा। फैशन बाजार है और इसके व्हाट्सएप पे आप जाएंगे ना। हाँ ये डायरेक्ट व्हाट्सअप आ गया ना। हाँ। ये डायरेक्ट व्हाट्सअप आ गया। ये डेली रूटीन में ना इसके अंदर सूट्स वगैरह आ रहे हैं। 3 पीस सूट होते हैं, सिल्क के, लॉन के और चिकनकारी के, इस तरीके के सारे सूट्स होते हैं। आप इसकी टीम से रब्ता करो, वहाँ लड़का आपको बैठा हुआ होगा, एक बच्ची और एक बच्चा है वो बैठे हुए होंगे, आपसे बात करेंगे। आपको जो ऑर्डर करना है आपको डिज़ाइन भेजे जाएंगे। जो रील बनी हुई है उस रील पे नीचे ना वो लिखा हुआ है, डिज़ाइन नंबर लिखा हुआ है। उसको आपने बताना कि ये डिज़ाइन नंबर चाहिए। फ़ौरन आपका जो ऑर्डर है वो डिस्पैच हो जाएगा। कराची की डिलीवरी 1 दिन में हो जाएगी, कराची से आउट ऑफ सिटी जो होगी 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी।
चलो गाइस, ये था वहीद के सवाल। अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं और वहीद को करते हैं अलविदा। ये जा रहा है घर, अब ये मिलेगा कल। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। चाचू जा रहा है छोड़ के। ओके भाभी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। टाटा टाटा करो चाचू, चलो भाई, चाचू को अल्लाह हाफिज करो। चाचा वो जा रहे हैं। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। चलो अल्लाह हाफिज। प्लान में थोड़ा सा चेंज है। मुर्तसिम रो रहा है क्योंकि उसका चाचू चला गया, उसको नीचे जाना है। तो बच्चे की खुशी और बेगम की खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या मेरी खुशी नहीं, मुझे नहीं उसको नींद आ रही है यार। खैर आके थोड़ा सा सेशन करना है, बहुत जरूरी सवाल है। उन सवालों का मैंने बोला यार जवाब दे देते हैं। लोग बहुत ज़्यादा बेचारे, मुझे बुरा लगता है कि बोलते इतना एटीट्यूड है तुम लोगों में, इनकम नहीं दिखाते, तो आज हम इनकम दिखा ही देंगे। आज सारी चीजें आपको दिखाएंगे। क्योंकि हम YouTube की लोग- इनकम कितनी है एग्जैक्टली मैं आपको YouTube खोल के, YouTube स्टूडियो खोल के दिखाऊंगा। ओके गाइस, चलो चलो। अच्छा गाइस, कुछ लोग ना ये बोल रहे हैं कि इसको मारना भी पड़ता है बच्चों को थोड़ा बहुत। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। मेरा भाई है 7 साल का है। हमने उसको 3 साल ना बहुत प्यार से समझाया। 3 साल भी नहीं, 1 साल, 1 या 1.5 साल। 1.5 साल बाद ना उसको बहुत मारना शुरू कर दिया। कभी मैं मारती थी, कभी बहन मारती थी, कभी अम्मी मारती थी, कभी नानी के घर में किसी से पिटता था। तो मेरी दादी से कभी नहीं पिटा क्योंकि दादी नहीं मारती। अब वो इतना साइको हो गया है कि उसको आप 10 घंटे कमरे में बंद कर लो, आप उसको कितना भी मार लो, उसको बात दिमाग में नहीं आता। मतलब वो ढीठ हो गया ढीठ मार हो खा गया। के, जो हाँ। हमें स्कूल में टीचर्स बोला करती थी। गाइस सीधी सी बात है, मैं और आप लोग मिलके शैतानी बदमाशी नहीं करेंगे। बदमाशी हम लोग नहीं करेंगे, ये बच्चे ही करेंगे। और ये 1 साल से 2 साल की जो एज होती है ना, इसमें बच्चे बदमाशी करते हैं। ये चीज़ देखना, क्योंकि वो नई नई चीज़ें देख रहे होते हैं, उनकी एक्साइटमेंट होती है। उनको रोको मत। हाँ, जो चीज़ें उन लोगों को नुकसान दे रही है उस चीज़ से उनको रोको। तो वो रखी हुई। हाँ, गाइस, अगर आप लोग मुझसे पूछो ना कि मेरा कितना बड़ा दिल है माँ बनने के बाद, अगर कोई मुझसे पूछे, मेरा हज़ारों का मेकअप ये ऐसे पड़ा हुआ होता है, इसके अंदर कुछ नहीं बचा, इसने सब तोड़ दिया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसने सब कुछ तोड़ दिया है। सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, मेरा सब कुछ बिखरा हुआ है। और मैं ये आपके सामने आपको सुबह दिखाऊंगी, मैं इसको पूरा वापस सेट कर दूंगी और ये वापस ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ इसको बोल नहीं सकती क्योंकि ये मासूम है। ये अभी इसका जो फेस चल रहा है, इसको यही चीज़ बोली मैं और आप मिलके तो समझ बदमाशी नहीं है इस करेंगे। बेचारे को। तो ये बेचारा शैतान है, मैं मानती हूँ। शैतान नहीं, शैतानी करता है, बच्चे बदतमीजी बदमाश नहीं हो, ठीक करता। है, लेकिन बदतमीज ना हो। मैं बस यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने ये देखें, अभी इसके चाचू को आते के साथ ही चाचू को बताया कि चाचू लग गई, बाबा को दिखाया, बाबा लग गई। और मैं बस यही बोलूँगी, मैंने मुर्तसिम को व्लॉग में भी कल कमेंट आया था कि आप अपना बच्चा नहीं दिखाते। मैं यही बोलती हूँ कि इस वजह से हम इसको व्लॉग्स में बहुत कम लेते हैं, क्योंकि लोग अक्सर ये बोलते हैं तो मेरा दिल दुख जाता है। तो चलो अभी चलते हैं, फिर आके आप लोगों से। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। हम सेशन शुरू करने वाले हैं अपना सवाल जवाब का, जो आप लोगों ने हमसे पूछे हैं। ओके, आहत सवाल मैं करूँगी, समझो ऑडियंस में हूँ, जवाब तुमने देना है, ये भी अच्छा, ठीक है? कुछ अच्छा है, कुछ नया है। चलो कि हम स्टार्ट। दोनों ही वो क्या इतना अजीब ऑकवर्ड लगेगा। ओके स्टार्ट करो। नहीं है। ओके मेरी जान। ओके, अच्छा, पहला तुम कहाँ से स्टार्ट करूँ? व्लॉग्स के कमेंट से करूँ या तुम्हारे इंस्टाग्राम के उसमें से करूँ? जो तुम्हें सवाल इम्पोर्टेंट लगे ना वहाँ से करो। अच्छा, मुझे एक सवाल इम्पोर्टेंट लग रहा है, लेकिन ये मैं थोड़ा बीच में बताऊंगी, थोड़ा बहुत जल्दी हो जाएगा ना, थोड़ा हमको भी अपना टाइमर बढ़ाना है। ओके, आपने सोशल मीडिया क्यों स्टार्ट किया था? आपका सबसे पहला रीजन क्या था? हम दोनों का या सिर्फ मेरा? तुम्हारा, आहत भाई वो लिखा हुआ है। अच्छा, मेरा जो था ना सोशल मीडिया, मैंने आपको पहले ही बताया मैं छोड़ चुका था, लेकिन मुझे वलू ने वापस करेज किया। मैं जो खाने वाने और चाय वाय बनाता था ना, वो वलू ने मिनी व्लॉग बना लिया था मेरा, एडिट वगैरह करके पोस्ट कर दिया। और इसने मुझे बोला कि नहीं, इसी तरीके की ना तुम सीरीज स्टार्ट करो और इस तरीके के मिनी व्लॉग स्टार्ट करो। फिर इसके कहने पे मैंने वापस सोशल मीडिया स्टार्ट किया। ओके, आप सबसे ज़्यादा कौन से प्लेटफॉर्म से कमाते हैं? अच्छा, मैं सबसे ज़्यादा जो हूँ, मैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक से कमाता हूँ, क्योंकि मार्केटिंग सबसे ज़्यादा टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे होती है। यूट्यूब का ऐसा है कि कभी चलता है कभी नहीं चलता, यूट्यूब परमानेंट नहीं है। ओके, दोबारा बोलो, दूसरा सवाल बोलो। अच्छा, ये इससे अच्छा गाइस, अब हम ये जो अर्निंग वाला है ना, इसको थोड़ा पॉज कर रहे हैं। ये तो थोड़े बिजनेस रिलेटेड सवाल होगा, इसको हम बीच में लेकर आएंगे। अभी हम दूसरे सवालों पे जा रहे हैं। अच्छा, तुम टॉपिक चूज करो, तुम्हारी फैमिली का टॉपिक। तुम्हें कुछ बहुत सारे कमेंट आए उस वाले ब्लॉग के बाद, और एक और कमेंट है, ये इसके ऊपर 3000 लाइक्स हैं।
आपके घर वालों ने इतना बुरा किया है लेकिन फिर भी आप अपनी बीवी को वापस वहाँ ले गए, अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते या करवाना नहीं जानते। यार देखो, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि मैं अपनी बेगम की कितनी इज्जत करता हूँ और हमेशा से ही करता रहूँगा। ये मुझ पे फ़र्ज़ है, ये मुझ पे लाजिम है। इसकी केयर करना, इसकी इज्जत करना, इसकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है और मेरा हक है ये, और इसका भी हक है। ये सब चीज़ें ये डिज़र्व करती है। और रही बात ऑडियंस के लिए कि मेरी ऑडियंस बाकी रही है, मैं बेटे को लेके अच्छा आ जाओ। अच्छा, वैसे ये काफ़ी अच्छा सवाल है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते रहते हैं फैमिली के रिलेटेड, तो मैं भी चाह रहा था कि इस तरीके को सवाल आए तो मैं इसको क्लियरली इस सवाल का जवाब दे सकूं। पता नहीं मेरा जवाब आप लोगों को किस तरीके का लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से जवाब दे के आप लोगों को समझा सकूं। तो ये सारी चीज़ें, ये देखो मेरे पे फ़र्ज़ है। अब अगर मेरी बेगम की बात की जाए ना, इसको मैं शादी करके किसी और के लिए नहीं लाया, ना अपनी माँ के लिए, ना अपने बाप के लिए, ना अपनी फैमिली के लिए, मैं लाया हूँ अपने लिए। और जब मैं अपने घर का काम, जो हमारा घर है ये वाला, यहाँ पे जब मैं इसको कोई काम करने नहीं देता और मैं किसी चीज़ को इसको वो करने नहीं देता, तो मैं किसी और के साथ क्यों करने दूंगा। तो यहाँ पे भी हम लोग जैसे चलते हैं, हर जगह हम लोग वैसे ही हैं। रही बात मेरी फैमिली की कि हम लोग वहाँ पे क्यों गए, देखो कुछ भी हो जाए ना, खून के रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते। खून के रिश्ते फिर भी खून के रिश्ते ही होते हैं, ठीक है। मुर्तसिम कल को बड़ा होगा, वो यही कहेगा कि मेरे ददियाल कहाँ हैं, और मेरे दादा दादी और मेरे ताया चाचू, मतलब सारी चीज़ें बोलेगा ना कि यार फुप्पो कहाँ है, सारी मुझे फैमिली चाहिए, मुझे फैमिली देखनी है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ना फैमिली ज़रूरी होती है। और रही बात सारी चीज़ों की, तो यार हर घर की ना, हर कोई भी घर परफेक्ट नहीं होता। हर घर में 100 कहानियाँ होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं। हर घर की 100 कहानियाँ होती हैं, 100 लड़ाइयाँ, 100 फड्डे होते हैं, और कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती। हर घर में कोई ना कोई बैक स्टोरी लाजमी होती है। मेरी वाली लाइन क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही तो हर घर की एक बैक स्टोरी होती है, तो हमारी भी स्टोरी थी जो आप सब लोग जानते हैं। मैं एक तो चीज़ यार सोच रही थी कि मैं ऑडियंस के कमेंट बन जाते हैं जो मुझे दिमाग में आ रहे कि वो बोलने वाले हैं सवालों में, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं। तो बोलो बोलो, अच्छी बात है ना, सारे सवालों के जवाब हो जाएंगे, उनको क्लियर यार हो मुझे जाएगा। ऐसा लगता है कि कभी भी कोई खुश नहीं रहता। जैसे कि अगर कोई बहू सास से नहीं मिलती तो भी आपको मसला होता है। मतलब हम सब, मैं सबकी बात कर रही हूँ, ये हो मैं हूँ, अगर हम किसी औरत को देख रहे हैं ना, वो भाई वो अपनी सास से नहीं मिलती, अपनी सास की इज्जत नहीं करती, तो हम दोनों पता है क्या बोलेंगे, अरे तुमने देखा कैसे अपने बेचारे मियाँ को उसकी माँ से, भले उस पे लाजिम नहीं है इज्जत करना, लेकिन यार भले बुजुर्ग है, इज्जत करनी वो चाहिए। मैं बोलूंगी कि उसकी सास ने बहुत बुरा किया, लेकिन हम ये बात बोलेंगे, हमें बैक स्टोरी नहीं पता। लेकिन अगर किसी औरत को देखेंगे ना सोशल मीडिया पे लवी डवी हो रही अपनी ससुराल के साथ, तो उई उई मेरा बच्चा, यार इसके अंगूठे पे ना चोट लगी है, तो अभी कुछ भी खाता है या कहीं पे भी लगता है ना तो रोना शुरू कर देता है। अगर ये पट्टी भी तो नहीं लगवाता ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो मैं पहले अपनी बात कंटिन्यू कर लूँ, आप थोड़ा सा समझाएं मैं क्या कहना चाह रही थी। तो ये सारी चीजें होती हैं, हम बोलते हैं कि यार अकेले रहना ज्यादा अच्छा है। 3 सवाल, हम सिर्फ 3 सवालों के जवाब देंगे, ठीक है। हर फैमिली में से हम 3 सवालों के जवाब देंगे, ओके। अच्छा, ये कमेंट नहीं, मुझे टोंट लग रहा है, फिर भी सुनना है मुझसे? सुनाओ सुनाओ। ओके, मुझे इस आदमी से बहुत ज़्यादा फेक और अजीब वाइब आती है। मुझे लगता है अपनी बीवी को पूरी दुनिया के आगे गंदा कर और खुद बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेने की इसको आदत है। सोशियोपैथ लगता है। यार मुझे आप लोग एक चीज क्लियर करो, मर्द अगर झाड़ू लगाता है, मर्द अगर झाड़ू पोछा करके और बर्तन धोता है और बीवी की खिदमत करता है, तो या तो उसको जोरू का गुलाम का लक़ब दे दिया जाता है, और या तो उसको ना बहुत ही ना नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो आप लोग बताओ, ये सब अगर मैं फेकनेस की वजह से करता तो मैं ये लक़ब बर्दाश्त करता कि यार ये कैसा अजीब आदमी है, 100 नज़रिए से मुझे देखते हैं। मैं कभी भी ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, जोरू का गुलाम का जो लक़ब है ना, मैं हक से उसको कबूल करता हूँ। अगर इन सब चीज़ों को आप जोरू का गुलामी कहते हैं, मैं हक से और जज्बात के साथ ना इस चीज़ को कबूल करता हूँ कि हाँ ये है और ये सही है। गाइस, मसला नहीं है, जैसे नए कपड़े पहने इसलिए थोड़ा सा समझ रहे हो?
तो ये रुतबा और ये लकब जो है मुझे हक से कबूल है। अच्छा यार, मुझे भी एक कमेंट आया था, चलो अब मैं अपनी तरफ भी आ जाती हूँ, काफ़ी देर से इस बेचारी को Okay. जलाई जा रही हूँ। एक कमेंट था कि वालिया वहाँ इतनी सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर बनी फिरती है। वैसे मैं इन्फ्लुएंसर नहीं, मैंने कुछ इन्फ्लुएंस नहीं किया, मैं सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं, इन्फ्लुएंस करती है, ये अच्छे प्रोडक्ट आपको इन्फ्लुएंस करती है, अच्छे प्रोडक्ट बताती है आपको। जो गलत प्रोडक्ट होंगे ना, आप समझ जाओ ये प्रमोट नहीं करेगी। आप इसके बाद प्रमोशन की ऑफर लेके भी मत आना, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट आता है ना इसके बाद, ये एक हफ्ता उसको यूज करती है, अगर एक भी Guys, उसमें अभी कोई मेरी गलत चीज निकल गई ना, आंखों के सामने वो सीरम पड़ा हुआ है अभी ये भी डायरेक्ट उसको बोलती है, ब्रांड वालों को बोलती है पैसे कि वापस कर देती इसको, हूँ। इस प्रोडक्ट को या ठीक करो या किसी लैब से टेस्ट कर। गलत चीज है, किसी की स्किन का मामला है, किसी के बाल का मामला है, किसी की Guys, बॉडी का मैं मामला है, skin के खराब हो मामले सकता में है। शुरू से ऐसी हूँ, शुरू से ही ऐसी। यार ये पता है, इसकी भी बैक स्टोरी है। इसकी बैक स्टोरी ये है कि इसने एक टाइम पे एक ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया था, जिसकी वजह से इसके पिंपल्स निकल गए थे और इतने बड़े बड़े ना स्पॉट्स निकल गए थे। मतलब इतने डार्क थे ना कि वो 4-6 महीने तक वो खत्म नहीं हुए, ना पिंपल्स खत्म हुए ना वो स्पॉट्स खत्म हुए। तो स्किन केयर डॉक्टर के पास लेके गए, सारी चीजें की, फिर एंड में जाके जद्दोजहद के बाद ना वो इसकी स्किन क्लियर हुई। अब माशाल्लाह देखो हम दोनों की स्किन कितनी क्लियर है। बीच में मैंने अपने आप को भी डाल दिए, समझ रहे हो ना। मैं ज्यादा अच्छी ऑडियंस हूँ, मैं थोड़ा उनकी टोंट में आपको टोंट मारती हूँ। ये देखो पैसा, ओके वापस जाऊँ मैं। अच्छा गाइस, अब हम पढ़ेंगे आहत की मोस्ट व्यूड वीडियो के जो है ना कमेंट्स। ये इसके व्यूज कितने? इसके व्यूज हैं 30 मिलियन, 30 मिलियन व्यूज है इंस्टाग्राम पे। ओके चलो शुरू करते हैं। पहले मिलकर दोनों घर साफ करो, आगे दिल लगा हुआ है तो बाजी अच्छे वो में बोल रही हूँ। आई होप भाई तू कैमरे के पीछे भी ऐसा ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह है हम ऐसे ही। 12 साल की बच्ची शादी करके लाया है, माशाल्लाह क्यूट 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 माशाल्लाह। कौन से नफल में मांगा था बहन? यार नफल तो नहीं, इंस्टाग्राम में स्टोरी पे मिला। मैं खुद ही लट्टू हो गया था इसके पीछे भाई। इसको मैं बोलता हूँ वल्लू, इसको मैं बोलता हूँ वल्लू, बल्लो, और वलिया तो मैं बहुत कम रेयर होता है ऐसा कि मैं इसको वलिया बोलता हूँ। और अब मैं इसको ना बबलू बुलाने लगा हूँ आजकल, जिससे बहुत चिढ़ती है। चलो अब ना अर्निंग की बात कर लेते हैं यूट्यूब की। मैंने आपको ना एक चीज तो बता दी है कि हम लोग जो मेन सोर्स है हम लोग का कमाने का सोशल मीडिया से, वो है इंस्टाग्राम और टिकटॉक, जो हम मार्केटिंग करके हम अर्निंग वगैरह करते हैं। प्लेटफॉर्म हमें पैसा नहीं देता। क्लियर कर रहा हूँ मैं दोबारा, टिकटॉक इंस्टाग्राम हमें पैसा नहीं देता। हमारे पास जो ब्रांड्स प्रमोशंस आती है ना, ब्रांडिंग जो होती है हमारे पास, वो ब्रांडिंग हमें पैसे देती है। किसी महीने सैलरी आती है और यूट्यूब से पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है, किसी महीने हमें नहीं मिलती। जैसे कि ये वाला महीना हमारा खाली गया। पिछले महीने जो हमने काम किया था उसकी पेमेंट हमें इस महीने मिली थी, वो इस महीने हमें मिली थी, लेकिन इस महीने की जो पेमेंट है वो हमारी कुछ भी नहीं मिली। मैं जैसे फोन इधर करती हूँ ना, आज भी मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। आप अपने आप में पहले ही बताया, अगर आपको नहीं पता है कि यूट्यूब स्टार्ट कैसे करना है तो आप नीचे आहत की वीडियो देख सकते एक वीडियो प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है यूट्यूब के लिए, टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए प्रॉपर वीडियो बनाई है। उसमें आपको सारी चीजें डिटेलिंग में बताई है मैंने कि क्या क्या चीज है, किस में आप कमा सकते हो, किस में आप नहीं कमा सकते। अच्छा गूगल के हिसाब से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं आपको गूगल आपको वो पैसे बता रहा है जो पाकिस्तान में कोई नहीं कमा सकता। ये लिखा हुआ है। यूट्यूब कह रहा है कि आप 1000 व्यूज के ऊपर, गूगल कह रहा है 1000 व्यूज के ऊपर आप कमाते हो $0.50 या फिर $2.50। सही है, लेकिन आप मेरे हिसाब से आप इससे भी कम कमा रहे हो। तो आपके अच्छी व्यूवरशिप आनी चाहिए। ये देख रहे हो, ये गूगल कह रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इससे कम होती है। ये जो गूगल आपको बता रहे हैं, ये आपको बाहर मुल्कों का बता रहे हैं, अमेरिका, लंदन, उनकी व्यूअरशिप अच्छी है। किया हुआ है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान टैग भी किया हुआ है। अगर इस हिसाब से हम देखें ना तो मैं आपको समझाती हूँ कि हमारी ये एक सेकंड मैं क्लियर कर दूं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अगर कभी आपकी वीडियो के ऐड होते हैं ना, महंगे ऐड लग जाए, तो उस पे आपको 1000 व्यूज पे $0.50 मिल सकता है।
जिस पे आपकी अच्छी अर्निंग बन सकती है। अच्छा, मैं आपको समझाती हूँ। हमारी लास्ट मंथ की मोस्ट व्यूड वीडियो थी आवर किचन न्यू लुक, पूरा किचन चेंज कर दिया, आहद एंड वलू। मैं आपको टाइटल इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जाके भी देख पाओ, सर्च कर सको। इसके व्यूज हैं 20,000, इसका वॉच टाइम 1,000 से ज्यादा है, मतलब 700 मोर देन यूजुअल का है हमारा। और 70 सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह गेन हमारे किए। सब्सक्राइबर बढ़े और इतना अच्छा यूट्यूब रिकमेंडेशन 16,000% थी। 900 हमारे चैनल के पेजेस ने देखा, अदर जो है अलग अलग लोगों ने देखा, ठीक है। और उस हिसाब से गूगल के हिसाब से अभी हमें फिलहाल जिस तरीके से हमारा सब कुछ ग्रीन टिक पे चल रहा है, इस हिसाब से हमें मिलने चाहिए थे तकरीबन $30 तक गूगल के हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से आप कितने मिले, मतलब इस सब के हमें कितने मिले मैं आपको बताती हूँ। टिक टिक 1, आप भी गैस करते रहो। इस गैसिंग में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे कम से कम भी कितने मिले होंगे। क्लियर कर दूं कि YouTube फायदेमंद है। YouTube स्टार्ट करके आप अर्निंग कर सकते हो। लोगों को 5-5 साल लग जाते हैं इतने इस जगह पे पहुंचने के लिए कि वो महीने के 1,000, 2,000, $5,000 कमाते हैं। उनको 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं। हमें तो अभी 1-1.5 साल ही हुआ है भाई। 100 से ऊपर ही नहीं जा रहा। सही है, हमें 1-1.5 साल ही हुआ है। 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ, बीच में जो हम लोगों ने गैप दे दिया था 6 महीने का, वो हटा ही दो। तो guys, अभी तो सफर बहुत लंबा है, आपको बता हार देते हैं। नहीं माननी। ये सीन है, हम लोगों ने आपको ये मेन सीन बता दी कि बस हम लोग हमने आपको अभी सिर्फ ये लास्ट दिखाना है, ये पैसों का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, एक लड़की ने बहुत बड़ा कमेंट किया था कि मैं आपको बगैर अलग यूट्यूबर से इतना नहीं समझती थी कि आप व्यूज लोगे और चले जाओगे, लेकिन हम आपको आज दिखा देते हैं। अच्छा, टोटल पूरे महीने का हम लोग आपको दिखा रहे हैं। एक सेकंड यार, मुझे यहाँ हाथ रखना पड़ेगा क्योंकि कुछ पर्सनल डिटेल्स भी होती है। चलो तुम रख लो, तुम्हारा हाथ मोटा है, फिर लोग जज तो नहीं 3, करेंगे। 2, 1। ये टोटल 1 महीने की अमाउंट है जो हमारी यहाँ पे जनरेट हुई है, ठीक है। 1 महीना 3 दिन, 1 महीना 3 दिन, जो अभी ये महीना खत्म हो गया, मतलब इस महीने हमें कुछ भी नहीं आने वाला। अंगूठा आ गया, ओके। और हमें मिनिमम चाहिए होते हैं $100 निकालने के लिए, आपके अकाउंट पे पैसे आने के लिए आपको चाहिए $100। सो गाइस, ये है मैं ये नहीं कह रहा, मैं फिर क्लियर कर दूं, हमारा कोई महीना ऐसा भी गया है कि इससे समझ लो कि काफी अपर लेवल पे। तो खैर ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एक ही महीना ऐसा हुआ है कि हम लोग कभी कभी वैसे बीच बीच में हो जाता है, जिसका मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, लेकिन कभी कभी हमारा एक महीने में अच्छा खासा बन जाता है कि मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि हमारा वो प्लॉट भी है, हमारे 2 प्लॉट भी हैं, वो भी हैं, और साथ ही साथ हमारे घर का रेंट भी होता है। तो मेन चीज़ तो हमारा ये नहीं है, साथ में मेरा काम भी चल रहा है, कारोबार भी चल रहा है, और हमारे सोशल मीडिया के बाकी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी हमारी ब्रांडिंग वगैरह चल रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर बसर बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें गाड़ी भी देगा और अपना ज़ाती घर भी बहुत जल्द देगा, इंशाल्लाह 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 अनकरीब। तो गाइस, इस वजह से हमने आप लोगों को दिखा दिया था कि बहुत सारे लोग डिसहार्ट हो रहे थे। हम बस ऑनेस्ट रहना चाहते हैं आपके साथ, हम हर चीज़ में ऑनेस्ट रहना चाहते हैं कि आप लोग बोलते हो ना, बस हमारे साथ ऑनेस्ट भी बोलो, ऑनेस्ट रहो, हॉनेस्ट ही रहेगा गाइस ये। चलो गाइस, ये वो कोई भी करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, नए व्लॉग में, ताज़ा व्लॉग में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अल्लाह हाफिज़। इतना स्लो बोला तो मैं खुद ही बोल रही थी, दोबारा बोलो। अल्लाह हाफिज़।